लेकिन अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये छोटी छोटी लीला करते करते बहुत समय हो गया, अब कुछ नया किया जाए और ऐसा किया जाए जो इतिहास बन जाए। तो भगवान ने आज अपने ग्वाल बालों से कहा कि भैया एक काम करो, हम सब मिलकर के ब्रज की गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते। ग्वाल बाल बोले लाला आइडिया तो बढ़िया है, पर तो को ये पतो है कई दिन चोरी करते हुए हम गलती से गोपी ने पकड़ लिए तो ऐसी मार मारेगी लाला, अभी तू ब्रज की गोपी को जाने नहीं है, बड़ी चालाक है, बड़ी हट्टी तगड़ी है। ठाकुर जी बोले तुम ब्रज की गोपियों की बात करते हो, तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं कृष्ण हूं, कृष्ण ऐसे पकड़ में आने वाला नहीं, बस तुम बताओ मेरा साथ कौन कौन देगा? वाला बोले हम सब साथ देंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, आज से एक नई मंडली का निर्माण किया जाए। ठाकुर जी ने एक समिति बनाई और ठाकुर जी की समिति का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये चोरी करती भी और चोरी करने की चोरी सिखाती भी है। ये समझ लीजिए कि चोरी का इंस्टीट्यूशन खोला, चोरी करना भी सिखाते, कैसे चोरी करनी है, कैसे भागना है, कैसे कूदना है। ग्वाल बाल सब राजी हो गए। इस समिति के अध्यक्ष हैं भगवान कृष्ण, उपाध्यक्ष हैं बलराम जी और बाकी सब ग्वाला जो भी है सब साधारण सदस्य। आज सब चल पड़े चोरी करने, गोपी के घर जाते हैं, बहाने भी नए नए तैयार हैं। किसी गोपी ने मान लो पकड़ भी लिया तो बड़ी भोली सूरत बना के कहते अरे भाभी तेरो घर है। भाभी बोलती तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कौन को घर है? बोले अरे भाभी का बताऊं ना, वो पूरे दिन गैया चराऊं तो गैया चराते चराते शरीर एकदम थक जाए, पतो ही नहीं चली, मोह लगी मैं अपने घर में घुस रही हूँ और गलती से तेरे घर में घुस। अरे भाभी अब तू मेरी भाभी है तो भाभी को घर, अपनो घर भाभी को घर, कोई फर्क थोड़ी, कोई भेद थोड़ी है। गोपी राजी हो जाती, हमको भाभी का बस खुश हो। एक दिन कुछ गोपी यमुना के किनारे बैठी बैठी बातें कर रही, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने मटकी फोड़ी, कृष्ण ने माखन चुराया। तभी उन गोपी में एक गोपी है, नाम है प्रभावती। प्रभावती थोड़ी सी जरा बुद्धिमान अपने आप को जो समझती उन गोपियों में से। प्रभावती बोली देखो गोपियों तुम हो बड़ी नासमझ, तुम हो भोली भाली, इसलिए तुमको आके ये कृष्ण परेशान करता है। हिम्मत है जो मेरे घर आ जाए, आज तक नहीं आया मेरे घर, क्योंकि मालूम है प्रभावती के घर चला गया तो छोड़ेगी नहीं। अब बाहर से तो दिखा रही है कि मेरे घर नहीं आया, पर मन से थोड़ी जल भी रही है, ईर्ष्या भी हो रही है कि इन सब के घर आए, मुझ में कौन सी कमी जो मेरे घर नहीं है। मन में ये भाव है और बाहर से कहती है आके दिखाए तो ये जब बातें चल रही थी तो प्रभावती का एक देवर था, वो ठाकुर जी की समिति का सीआईडी था। वो गुप्त बातें सारी गांव से इकट्ठी कर करके कृष्ण को पहुंचाता था, कहाँ माखन निकला, कौन सी गोपी मथुरा चली गई है, घर में ताला लगा है। तो देवर भागा गया, अरे ओ कन्हैया, अरे लाला सुन तो। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले लाला तू हमारी भाभी से डरता है क्या? हमारी भाभी कहती मुझसे डरता है इसलिए आज तक मेरे घर नहीं आया। अच्छा प्रभावती की इतनी हिम्मत, आज इसको नहीं छोड़ेगी, चलो आज सब प्रोग्राम कैंसिल, आज इसी के घर चलो। कहाँ है तेरी भाभी? बोली यमुना जी के किनारे। बोले ठीक है उसको वहां पानी भरने दो, यहाँ हम अपना पीछे से काम करते हैं। सब ग्वालाओं को लेकर ठाकुर जी प्रभावती के घर पहुंचे। अब वो बाहर से हल्का दरवाजा लगा चली गई थी, क्योंकि कोई ब्रज गोकुल है, कोई चोरी का डर नहीं, कुछ नहीं। ठाकुर जी उसका दरवाजा खोल करके अंदर गए, ग्वाल बालों को कहा हो जाओ शुरू। अब ग्वाल बालों ने थोड़ा बहुत माखन लिया खाया, थोड़ा लिया खाया, पर पेट भरा था सबका पहले से, क्योंकि पहले एक गर्भ में हाथ मार लिया था तो पेट भरा है। अब लाला पेट में तो जगह नहीं, क्या करे, खाया ही नहीं जा रहा। और ऐसे ही छोड़ देंगे तो प्रभावती को तो पता भी नहीं चलेगा
कि उसके घर चोरी हुई है, अब क्या करे। ठाकुर जी बोले काम करो। क्या? बोले हमारी प्रभावती चाची जो है ना, ये घर में बेचारी अकेली, और काम धंधा इतना ज्यादा हो जाता, अकेली से होता नहीं। एक काम करो, इसका थोड़ा सा घर में काम में हाथ बटा के चलते। क्या हाथ बटाएंगे? बोले देखो इसका जो चौका है वो बड़ा गंदा है, कई दिन से लगता कोई लेप नहीं किया इसने गोबर का, चलो आज थोड़ा सा इसका लेप करके चलते। ग्वाल वाल राजी हो गए, समझ गए कन्हैया क्या कहना चाहते हैं। आज तक गोबर का लेप होता था, आज ग्वाल वालों ने जितने भी माखन के मटके थे सब फर्श पर फैलाए और पूरे घर में माखन का लेप प्रभावती के कर दिया। ठाकुर जी बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, दरवाजे को प्रणाम किया और कहा, हे देरी मैया, आज इस घर में जो सबसे पहले घुसे आप कृपा करके उसकी रक्षा करें। और कह के भाग के प्रभावती के घर के पीछे छुड़ी। अब प्रभावती आ रही है यमुना जी से, सर पे मटका, उसके ऊपर एक मटका, उसके ऊपर एक मटका, और दोनों हाथों में भी एक एक मटका, और लेकर के बड़े बल खाती हुई चलती हुई आ रही। तब ये ग्वाल आया, प्रभावती चाची प्रणाम। चाची बोली प्रणाम प्रणाम, जीते रहो बेटा जीते रहो। थोड़ी आगे बढ़ी, दूसरा है, चाची प्रणाम, तबीयत तो ठीक है? चाची बोली हाँ ठीक है। फिर आगे बढ़ी, एक और आया, चाची घर में तो सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? चाची बोली आज इनको बड़ी मेरी स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, बड़ी मेरी राजी खुशी पूछ रहे, पर कोई बात नहीं, ये चोर कहीं अच्छा माल हाथ लगा होगा इसलिए बड़े खुश है, पूछ लिया मुझे क्या। प्रभावती चलती चलती घर पहुंची और घर जाकर के उसने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल के ना आप देखा ना ताव, ना भीतर ना बाहर, जैसे पैर अंदर रखा, अंदर रखते ही सीधा फिसली, और फिसलती 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 सीधा जाके लगी सामने वाली दीवार। सब मटका मटकी सब फैल गए। ठाकुर जी ताली बजा के हंस रहे, प्रभावती उड़ रहे, प्रभावती उड़ रहे, और कह रहे प्रभावती इस दीवाल को धन्यवाद दे जो तू बच गई, अगर दीवाल नहीं होती तो सीधा अपने पियर पहुंच जाती, यहां से सीधा पियर पहुंचती। प्रभावती ने देखा आज इस कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं, मैया को जाके ऐसी शिकायत करूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी। तुरंत डंडी लेकर झुकती 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 मैया के पास पहुंची। यशोदा मैया, अरे ओ मैया देख तेरे छोरा ने का हालत बना दी मेरी, तुझे बड़ा प्यारा लगता है ये मेरा लाला ऐसा मेरा लाला वैसा, देख तेरा छोरा चोर है। यशोदा मैया बोली प्रभावती तेरे पास कोई प्रमाण है कि ये सब कृष्ण ने किया है? कोई और भी तो कर सकता है, प्रमाण हो तो बता, सबूत चाहिए तब मानूंगी कि मेरे छोरा ने किया। प्रभावती बोली मैया आज तो नहीं है सबूत, पर अगर सबूत के साथ तेरे छोरा को नहीं पकड़वा दिया ना तो मेरा नाम भी प्रभावती है। मैया बोली जा, जब सबूत हो तो आ जा। प्रभावती घर आई। अब प्रभावती को मालूम है कि उसका देवर इसका सीआईडी है, तो इसलिए सुबह उठी और माखन निकाल के जोर जोर से कह रही है, अरे आज तो बड़ा अच्छा माखन निकला, आज तो बड़ा स्वादिष्ट माखन निकला, मथुरा जाके बेचूंगी तो इतना पैसा मिलेगा, आज के जैसा माखन तो आज तक मेरे हाथ से नहीं निकला। अब देवर ने जैसे सुना तुरंत दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया, अरे ओ लाला, अरे कन्हैया चल देख आज हमारे घर माखन निकला, इतनी बढ़िया महक है लाला, आज तक नहीं खाया होगा ऐसा माखन। ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं लाला अभी नहीं, कल ही तो गए हैं उसके घर, अभी तक तो बेचारी ढंग से उठ भी नहीं पा रही होगी, उसके घर अब नहीं जाएंगे, ये उसकी कुछ चालाकी हो सकती है। देवर बोला अरे कन्हैया किस बात का डरना रे, तू हमारे साथ है तो फिर डर किस बात का, चल जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, नहीं मानते तो चलो। पूरी मंडली को लेके ठाकुर जी प्रभावती के घर पहुंचे, पर प्रभावती चाची आज क्या करती है, बाहर से किसी से कह के दरवाजा लगवा दिया ताकि लगे कि यमुना जी पर गई, पर गई नहीं, वहीं भीतर घर में छुप गई।
भीतर घर में कोठरी में छुपी है और जहां माखन की मटकी लटकी है उस मटकी पे एक छोटी सी घंटी लटकाई कि कन्हैया आएगा, मटकी को पकड़ेगा, हिलेगी डुलेगी तो घंटी बजेगी, और जैसे बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि कन्हैया आ गया और आके पीछे से पकड़ लेंगे। ठाकुर जी मंडली के साथ आज फिर से पहुंचे प्रभावती के घर, पूरी सेना आ गई। भगवान ने देखा मटकी है, मटकी पे घंटी है। भगवान बोले वाह बड़ी चालाक है प्रभावती, घंटी लटका के तो ऐसे गई है जैसे आवाज मानो इसको यमुना जी पे सुन जाएगी। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आज घंटी को थोड़ा समझा देते। भगवान ने आज यहां अपना ऐश्वर्य का उपयोग किया। कभी कभी ऐश्वर्य का उपयोग भी कर लेना चाहिए, इसलिए ऐश्वर्य का उपयोग करके भगवान घंटी को आदेश दे रहे हैं कि देख घंटी, तू है मेरी दासी और मैं हूं तेरा स्वामी। घंटी कहती जी प्रभु, और दासी को वही करना चाहिए जो स्वामी कहता है, इसलिए मेरा आदेश है जब मैं माखन चुराऊं तो तू बजना मत। जी प्रभु जैसी आज्ञा। ठाकुर जी ने चोरी आरंभ की, ग्वाल बाल खड़े हुए, उनके ऊपर और ग्वाला, उनके ऊपर ग्वाला और उनके ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों के मुंह में डाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने घंटी पकड़ पकड़ के खूब हलाई और घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला, नहीं बजी। लेकिन जैसे श्री ठाकुर जी ने अपने मुख में माखन डाला, डालते टन 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 घंटी बजी। और जैसे घंटी बजी चाची दौड़ के आई, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सब ग्वालों ने देखा प्रभावती चाची आई, सब भागे, सब भाग गए। श्री ठाकुर जी ऊपर से धड़ाम धरती पर आकर के गिरे और प्रभावती ने पीछे से पकड़ा। ले आज तो चोर पकड़ में आया, अब नहीं छोड़ने वाली। अब मैया के पास ऐसे की ऐसे लेके जाऊंगी, हाथ भी सना मुंह भी माखन में सना। अब देखती हूँ कैसे मैया कहती है सबूत नहीं प्रमाण नहीं, पूरा प्रमाण है। कन्हैया बोले चाची मैं तो समझता था तुझ में है नहीं दिमाग, और तू तो बड़ी चालाक निकली। अच्छा मैया के पास लेके जाएगी? बोले हाँ लेके जाऊंगी। अच्छा बस 2 मिनट, 1 मिनट दे दे, बस इस घंटी से थोड़ा अपना हिसाब किताब कर लूं फिर चलूं। चाची बोली कर ले। ठाकुर जी जाके घंटी को बोलते हैं क्यों री घंटी, तुझको हम बोले थे ना कि माखन चुराए तो तू बजना मत, फिर क्यों बजी? घंटी बोली देखो प्रभु हम आपकी दासी और दासी कभी भी बात को टालती नहीं है, हम भी आपकी बात को टाल नहीं सकते। आपने कहा माखन चुराए तो बजना मत, आपने चुराया हम नहीं बजी। आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया हम नहीं बजी। आपके ग्वाल बालों ने मेरी खोपड़ी पकड़ पकड़ के फोड़ डाली, मैं तब भी नहीं बजी। लेकिन प्रभु ये तो शास्त्रों का नियम है कि जब ठाकुर जी माखन खाते हैं या भोग लगाते हैं तब घंटी जरूर बजती है, इसलिए ठाकुर जी ने बजी। अब वेदों की शास्त्रों की बात को भला कैसे नकारा जा सकता है? ठाकुर जी बोले घंटी आज तो तू भी धोखा दे गई, अब मैया के सामने भंडा फूट के रहेगा। पर कोई बात नहीं, हमारा नाम भी कृष्ण है, ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, कुछ भी हो सकता है। प्रभावती ने पकड़ा हाथ, बोले हो गई बात है अब चलो। हाथ पकड़ के चल रही, आगे आगे प्रभावती कृष्ण को पकड़ के चल रही, पीछे पीछे पूरे ग्वाल बालों की शोभा यात्रा भी चल रही। अब ब्रज का नियम है, उस समय नहीं आज भी नियम है, ब्रज में माता घूंघट करती है, तो प्रभावती घूंघट करके चलती जा रही थी। थोड़ी दूर रास्ता जब पार हो गया तो ठाकुर जी को एक लीला सूझी। भगवान ने कहा चाची देख इतना कस के हाथ पकड़ा है कि हमारा हाथ देख एकदम लाल हो गया, निशान बन गया हाथ में, तो मैं क्या करूं? तो बोले गोपी देख इतनी निर्दयी नहीं बनना चाहिए, छोटा सा बालक हूं, इतनी तो कृपा कर दे, देख ये हाथ छोड़ दे, हमारा दूसरा हाथ पकड़ ले तो हमको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, हाथ में थोड़ी शांति मिल जाएगी।
गोपी बोली अच्छा ठीक है, ला दूसरा हाथ छोड़ा। और जो पीछे शोभा यात्रा थी उसमें सबसे आगे इसका देवर चल रहा था। ठाकुर जी ने इशारा करके उसको बुलाया, ए छोरा इधर आ। छोरा पहुंच गया। भगवान ने उसी प्रभावती के देवर का हाथ उसको पकड़ाया और बोला चाची अब हाथ पकड़ लिया, अब चल। अब घूंघट की हुई है ना, आप देखो उसको तो बस नंद महल पहुंचना है जल्दी से जल्दी। पकड़ा हाथ और जोर जोर से चल पड़ी और चिल्लाती जा रही, आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, आज मैंने कृष्ण को पकड़ लिया। सारे सारे ब्रज के लोग उसको देख देख के हंस रहे, बोले ये तो पागल हो गई। ठाकुर जी दौड़ के गए, हाथ छुड़ा करके जहां यशोदा मैया बैठी थी मैया की गोदी में जबरन जाके बैठ गए और मैया को बोलते, मैया तू हमसे बहुत प्यार करती है ना? मैया बोलती हाँ बहुत प्यार करती हूँ, पर मैया ये ब्रज की गोपी मुझे चोर 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 कह के चिढ़ाती है मैया, ये हमको भाता नहीं। मैया बोली तो क्या हुआ, कहने दो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो जानती हूँ मेरा छोरा कितना सीधा है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया बस तू विश्वास रखना तो मुझे डर नहीं। और देख आज भी मुझे पता चला कि वो अपनी वो है ना उसकी छगन की बीवी प्रभावती वो आ रही है मेरी शिकायत लेकर के, ये कन्हैया चोर है। भैया मैंने सोचा कि मैं तेरे पास पहले से आके बैठ जाऊं तो तुझको पता लग जाए कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। भैया बोली अच्छा ऐसी बात, आने दे उसको। पर मैया तुझे पता है ये सब गोपी क्यों बोलती है मुझे चोर? मैया बोली क्यों बोलती है? क्योंकि ये मैया मुझसे और तुझसे चिढ़ती है, ये जलती है मुझसे और तुझसे। मैया बोली मुझसे क्यों जलेंगी? बोले इसलिए जलती है मैया क्योंकि इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना आज्ञाकारी बेटा इनके पास नहीं है ना, इसलिए जलती है, इसलिए जलती है। मैया बड़ी जोर से हंसी, बोले हाँ तू बड़ा आज्ञाकारी बेटा। इतने में आवाज आई, अरे यशोदा मैया बाहर आ, देख तेरे छोरा को प्रमाण के साथ सबूत के साथ पकड़ के लाई। मैया यशोदा बाहर जैसे देखा कि प्रभावती को कहा कि चल प्रभावती घूंघट उठा, घूंघट उठाया, मेरे लाला को आगे कर, लाला को आगे किया और जैसे लाला को आगे किया बस कड़ी की खड़ी रह गई। अरे छोरा तू कहां से आया? देवर बोला चाची लगता रात को भांग खा के सोई थी क्या, दिन में भी मुझ में भी तुमको कृष्णी दिखाई दे रहा है। पीछे से ठाकुर जी अंगूठा दिखा के हंस रहे, बोले पकड़ ले। और देख प्रभावती अब की बार पकड़ने की कोशिश की तो देवर का हाथ पकड़ा है, अगर दोबारा कोशिश करेगी ना पकड़ने की तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। इसलिए सोच समझ के करना जो करना। प्रभावती बेचारी शांत चित्त वहां से चुपचाप चली जाती है। श्री ठाकुर जी के इस लीला को देख करके बड़े प्रभावती चली तो जाती है लेकिन उसका जो मन है, उसका जो चित्त है वो श्री ठाकुर जी के चरणों में लीन हो जाता है।